क्या आपने कभी सोचा था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को एनिमे हीरो के रूप में आप देखेंगे कभी? जी हाँ, बिल्कुल। एक नई एनिमे सीरीज आ रही है जिसका नाम है DQN। यहाँ बोस सिर्फ फ्रीडम फाइटर नहीं बल्कि एक साइबर वॉरियर के रूप में भी दिखाए गए हैं। DQN को टोक्यो में बेस्ड इंडियन ओरिजिन एनिमे डायरेक्टर कुशाग्र कुशवाहा बना रहे हैं। ये वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने पहले जो स्टोन ओशियन और फेरी टेल 100 Years क्वेस्ट जैसी पॉपुलर सीरीज बना चुके हैं। वो उन्होंने इस पे काम किया पहले। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये प्रोजेक्ट सिलिकॉन वैली की AI स्टार्टअप मोरफिक का है। मतलब ये पहली AI पावर्ड एनिमे सीरीज होने वाली है दुनिया की। दोस्तों, वीडियो आगे कंटिन्यू करने से पहले आई रिक्वेस्ट कि प्लीज आप ये चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और कमेंट में नेताजी बोस के लिए एक बार जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों, सीरीज की अगर हम बात करें तो सीरीज की स्टोरी एक साइबरपंक फ्यूचर में सेट है। यहाँ नेताजी और 12 स्ट्रेंजर्स की एक सीक्रेट वर्ल्ड की तलाश में है जहां दुनिया की पावर बैलेंस बदलने वाला राज छुपा है। ट्रेलर में सुभाष चंद्र बोस कैमोफ्लेज पहनकर एक काल्पनिक एम्पायर एवलॉन के खिलाफ रिवोल्ट करने के लिए इंस्पायर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरह से ये आजादी की लड़ाई का डिजिटल वर्जन है। इस ट्रेलर के आने के बाद अब बात करते हैं इसके रिएक्शंस की, जो कि थोड़े मिक्स से दिख रहे हैं, व्हिच इज वेरी सरप्राइजिंग। कई इंडियंस ने इसे ब्लेसिंग कहा। उन्होंने ऐसी बातें कही कि एज अ एनिमे लवर इंडियन एंड बंगाली इट्स लिटरली अ ब्लेसिंग टू सी नेताजी इन एन एनिमे। कुछ लोग इमोशनल भी हो गए। उन्होंने कहा कि आई गॉट गूज़बम्प्स हियरिंग बोस जी's वॉइस, जय हिंद। लेकिन दूसरी तरफ कई लोग नाराज भी हो गए और ये है इसका सरप्राइजिंग पार्ट। उनका कहना था कि हेवी AI यूसेज इज किलिंग मी, टर्निंग बोस इनटू एनिमे कैरेक्टर फील्स रॉन्ग, लेगेसी को साइबरपंक फैंटेसी बनाना गलत है। सवाल ये उठता है कि क्या ये क्रिएटिविटी है या हिस्ट्री की डिसरिस्पेक्ट है? एक तरफ ये एनिमे जनरेशन को बोस की आइडियोलॉजी से जोड़ सकता है जिन्हें पता नहीं है अपने फ्रीडम फाइटर्स के बारे में। दूसरी तरफ कुछ लोगों को लगता है कि नेताजी का जो सैक्रिफाइस है उसे डिजिटल फैंटेसी बनाना ठीक नहीं है। ये बच्चों को गुमराह भी कर सकता है या लोगों को एक फेक नैरेटिव सेट करने में हेल्प कर सकता है। AI का यूज फास्ट और चीप एनिमे बनाने में हेल्प करता है, लेकिन ओरिजिनलिटी और रिस्पेक्ट भी उतनी ही जरूरी है। आई एग्री विद द पीपल जिनका ये कहना है, पर उसके लिए हम क्रिएटिविटी को स्पेस देना बंद कर दें पूरी तरह से, ये भी सही नहीं है। तो दोस्तों, फाइनल वर्डिक्ट ये है कि DQN सिर्फ एक एनिमे नहीं बल्कि एक्सपेरिमेंट भी है जहां हिस्ट्री और फ्यूचर का फ्यूजन आपस में टकरा रहा है। अब ये आप डिसाइड कीजिए कि क्या नेताजी की और नई जनरेशन से जोड़ने का तरीका ये जो है वो सही है, क्या उनकी लेगेसी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? कमेंट्स में अपने व्यूज जरूर बताइएगा कि आप किस साइड हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।